नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 13 नाभिकीय भौतिकी के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन हमने लिया है कार्बन नाभिक 6C12 की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, जिसमें हमें MP प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.0073 AMU, Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.0086 AMU, Mc कार्बन का द्रव्यमान दिया हुआ है नाभिक का 12.00 AMU और 1 AMU की ऊर्जा दे रखी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब हमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। दिया है नाभिक, दिया है हमें नाभिक 6C12, इसे 6 प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन P6, A परमाणु द्रव्यमान संख्या 12 है, ZXA किसी भी नाभिक का प्रदर्शन हम इस प्रकार करते हैं ZXA, Z परमाणु क्रमांक, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या, P6 A 12, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई N बराबर A माइनस P बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6। अब हम सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति बराबर डेल एम से डिनोट करते हैं, डेल एम बराबर जेड एम पी, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और कितने प्रोटॉन है दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम सी, डेल एम बराबर जेड, जेड का मान है प्रोटॉन की संख्या, तो जेड का मान है 6 गुणा एम पी का मान हमें दिया हुआ है 1.0073 AMU, 0073 प्लस ए माइनस जेड 12 माइनस 6, एम एन का मान दिया हुआ है गुणा 1.0086 माइनस एम सी का मान दिया हुआ है 12.000, तो डेल एम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान आएगा 6.0438 प्लस 12 में से 6 गए तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.0516 माइनस 12.000, डेल एम बराबर जोड़ेंगे तो 12.0954 माइनस 12.000, डेल एम बराबर द्रव्यमान क्षति आई, इसको घटा देंगे तो 0.0954 AMU द्रव्यमान क्षति आती है। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा EB बराबर डेल्टा M द्रव्यमान क्षति इंटू C² से हम निकाल सकते हैं। अब द्रव्यमान क्षति यदि 1 AMU होती है, 1 AMU यदि द्रव्यमान क्षति आती है तो उसकी बंधन ऊर्जा आती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी बंधन ऊर्जा कितनी हुई
इतनी, तो हमारी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नाभिक की बंधन ऊर्जा EB बराबर आई 0.0954। इतनी AMU में इतनी द्रव्यमान की क्षति होती है, इनटू 1 AMU के लिए ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है 931। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बंधन ऊर्जा आ जाएगी EB बराबर, ये आती है लगभग 88.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नाभ की बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1 एक नाभिक की त्रिज्या मान ली, दूसरे की R2 बराबर 1:2। तो R1/R2 हमें दिया हुआ है 1/2 और हमें द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो नाभिक की त्रिज्या व द्रव्यमान संख्या के मध्य संबंध होता है, हम जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 1/3 ये संबंध होता है। तो पहले नाभिक के लिए R1 बराबर R0 A1/1/3, दूसरे के लिए R2 बराबर R0 A2/1/3। तो R1 यहाँ कर लें अपन, तो R1/R2 बराबर R0 A1/1/3 बटे R0 A2/1/3। R0 से R0 कैंसिल, तो R1/R2 बराबर A1/A2/1/3। अब इसको Q ले लें यदि दोनों पक्षों का, तो घात 3 से 3 कट जाएगा और इसकी घात 3 हो जाएगी। तो इसको अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं A1/A2 बराबर R1/R2 की घात Q, और R1/R2 का मान हमें दे रखा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3। तो A1/A2 का मान आया 1/2 की घात 3 का 8। तो ये आया A1:A2, यानी कि नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात आया 1:8। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। अभिक्रिया हमें दी हुई है 1H1 + 1H3 टेंस टू 2He4 + 0N1 प्लस ऊर्जा। 1H1 का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 2.0141 AMU, 1H3 का द्रव्यमान दिया हुआ है 3.0160 AMU, 2He4 हीलियम का नाभिक बन रहा है का द्रव्यमान दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमें सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो द्रव्यमान क्षति बराबर 1H1 प्रोटॉन प्लस टाइटेनियम, ये दोनों मिलके एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है प्लस ऊर्जा। तो इनका द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमें द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी जो हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर 1H1 + 1H3
का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान, माइनस 2He4 प्लस 0N1 का द्रव्यमान। DLM बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान है 2.0141 प्लस टाइटेनियम का द्रव्यमान है 3.0160 माइनस हीलियम का द्रव्यमान है 4.00626 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.0087। डेल्टा एम बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 5.0301 माइनस 4 और 1 5, तो ये आता है 5.0113। दोनों को घटाएंगे तो द्रव्यमान क्षति हमें प्राप्त होती है 0.0188 AMU। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा EB, ये सूत्र लगाएंगे DLM C² से। द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में है, द्रव्यमान का मान इंटू C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो जूल में प्राप्त होगी, और 1.6 × 10⁻⁻19 जूल का 19 का भाग देकर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सीधा 1 AMU से जो 1 AMU द्रव्यमान क्षति होती है तो उससे हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम डायरेक्ट, हमारी द्रव्यमान क्षति है 0.0188 AMU, तो इसका सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो EB बराबर हो जाएगा 0.0188 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आती है लगभग 17.5028 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द्रव्यमान संख्याओं क्रम से 1 व 27 के लिए दो नाविकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या दी हुई है नाविकों की। हम मान लेते हैं पहले नाविक की द्रव्यमान संख्या A1 1 है, दूसरे नाविक की द्रव्यमान संख्या A2 27 है। अब हमें उन नाविकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि नाविकों की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के मध्य संबंध होता है R बराबर R0 1/3। तो दोनों नाविकों के लिए R1/R2 बराबर R0 A1/1/3 बटे R0 A2/1/3। R0 कैंसिल, तो R1/R2 बराबर आ गया A1/A2/1/3। R1/R2 A1/A2, A1/A2 का मान आया 1/27, तो ये 1/27/1/3। तो R1/R2 बराबर 1 को हम 1 का क्यू लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं, और दोनों की घात 1/3। तो ये 3 से ये 3 और ये 3 से ये 3, तो ये आया 1/3। तो R1/R2 का मान कितना प्राप्त हुआ 1/3। तो R1/R2 बराबर 1/3 हमें प्राप्त, नाविकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/3 प्राप्त होता है।
जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।